लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम सेट लेके आए हैं 16 से लेके 20 तक एडिटोरिया का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन है? तो इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका नेहरू युग को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो आपका हो जाएगा चौथी कार्यकाल में रखा गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो आपका हो जाएगा 50 सदस्य की आवश्यकता होती है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका जस्टिस फजल अली थे और के.एम. पन्नीकर थे और चौथा नंबर हृदयनाथ कुंजरू थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये आपका हो जाएगा अरावली आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये काली मिट्टी पाई जाती है। आठवां नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन देख, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? किस हवा का प्रभाव रहता है? ये हो जाएगा ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये उपयुक्त में से कौन कथन सही पूछ रहा है? तो एक नंबर देखेंगे, यह गोंडवाना लैंड का एक ही भाग है। 2 नंबर है, यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। 3 नंबर है, यहाँ की चट्टानों में रूपांतर के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो तीसरा नंबर का सही कथन पूछ रहा है, तो आपका सही कथन हो जाएगा 1 और 3। यह गोंडवाना लैंड का एक ही भाग है और तीसरा नंबर में यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण की साक्ष्य दिखाई देते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन सही पूछ रहा है। तो 1 नंबर देखेंगे, उन्होंने बौद्ध धर्म का ब्राह्मणवाद का संरक्षण दिया। दूसरा नंबर है, उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। तीसरा नंबर है, उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। तो इसमें सही पूछ रहा है। तो 11वां नंबर का हो जाएगा, तीनों सही है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों सही है। 12 देखेंगे, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? धान्यकटक है किस प्राचीन का स्तूप का नाम? तो ये हो जाएगा आपका सी, अमरावती का स्तूप। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे छोटी स्तूप कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो न्यायालय कार्यरत था, ये आपका हो जाएगा ग्राम सभा सबसे छोटी थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु का विनिमय में प्रचलन का वर्णित किया है? ये आपका हो जाएगा फाहियान ने किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा वीरसेन थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे? ये आपका हो जाएगा सेना का सेनापति। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 मिलाना इसको आपको है। इधर है विद्रोही नेता, इधर है विद्रोह का केंद्र। तो पहला है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये दिल्ली से विद्रोह किए थे।
और दूसरा बी नंबर है बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर ये लखनऊ से विद्रोह किए थे। तीसरा है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर से विद्रोह किए थे। और डी नंबर है लियाकत अली। लियाकत अली आपका हैदराबाद से विद्रोह किए थे। कूट में ऑप्शन के अनुसार आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं थे? चित्रकार नहीं पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा बसावान नहीं थे, बसावान नहीं थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? आपका हो जाएगा डिंडीगुल में हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जेवीपी आयोग निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा 21 का राजेंद्र प्रसाद नहीं थे शामिल। 22 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी के निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होना। तो ये आपका हो जाएगा अहिंसा, अहिंसा का उल्लंघन होना हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आए थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान बनाए थे मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ता है अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। 27 नंबर देखेंगे, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है आपका शून्य प्रागम्यता, शून्य प्रागम्यता अतिचालक का लक्षण है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण? तक गैस में ठोस का उदाहरण है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो इसका हो जाएगा आपका जाके क्लेमामाइडोमोनस, क्लेमामाइडोमोनस हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस को कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त क्या दर्शाता है, युक्ति को दर्शाता है? ये आपका हो जाएगा अमरबेल दर्शाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प आपका हो जाएगा गुड़हल एवं सरसों का, गुड़हल एवं सरसों द्विलिंगी पुष्प है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यह आपका आर्थनील चक्र द्वारा होता है, आर्थनील चक्र द्वारा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क शामिल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे वर्धमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो अवरोधक का कार्य करती है शरीर की ऊष्मा का क्षय का। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आहार के नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो नाइट्रोजनी आहार कहा जाता है प्रोटीन को। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक के तुल्यांकिक भार और आवंतिक भार समान है? तो ये समान आपका हो जाएगा NaCl, NaCl समान भार है। 38 नंबर है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? ये आपका हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण के कारण होती है, मंद ऑक्सीकरण के कारण होती है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से किसने वर्ष 1924 ईस्वी में बायक्रोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था के पी मेनन ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? इसका हो जाएगा पेरुन देवनार थे। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरुवल्लुवर थे। 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपका पूछा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INSDOC कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा सी नंबर, घुड़दौड़ से संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? तो ये आपका हो जाएगा कोठारी कमीशन ने प्रस्तुत किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला सूची 1 और सूची 2, इधर नीति और इधर वर्ष, किस वर्ष लागू हुआ था? पहला है राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी को लागू हुआ था। बी नंबर है राष्ट्रीय विद्युत नीति, तो राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। सी नंबर है राष्ट्रीय खनिज नीति आपका हो जाएगा 2008 ईस्वी को लागू हुआ था। और उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपका हो जाएगा 2000 ईस्वी। तो इस तरह आपका कूट के अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। 47 का ए नंबर कूट के अनुसार सही हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, केंद्रीकरण नहीं है। बी नंबर आपका ऑप्शन केंद्रीकरण नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्रिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, तो ये नंबर है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो किसके बीच संबंध की खोज की गई थी पूछ रहा है, तो खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। 50 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब देखेंगे सेट नंबर 17 हम लोग 17 देखेंगे। अब मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। डैश कथन है, ये कथन आपका महात्मा गांधी का हो जाएगा, महात्मा गांधी का। 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जाके ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा और अन्य अधिकार है? आपका हो जाएगा 3 नंबर का सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्कृति करना। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो आपका 4 का हो जाएगा ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, समाजवादी, उसके बाद उदार बौद्धिकतावादी, उसके बाद गांधीवादी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 को ये नंबर, और अनुच्छेद 14 को और क्या कहते हैं अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को ये नंबर सही हो जाएगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो किसमें कर सकती है? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च तापमान। 8 नंबर क्वेश्चन देख, सूची दिया हुआ है, 1 सूची और 2 सूची सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा सूची पहला है देश, दूसरा है राजधानी। आपका ये लिथुआनिया
देश है और उसकी राजधानी कहाँ होगी? उसकी राजधानी होगी विनियस, उसकी राजधानी विनियस होगी। बी नंबर है अल्बानिया, अल्बानिया का राजधानी हो जाएगा आपका जाके तिराना, अल्बानिया का राजधानी तिराना। सी नंबर है माली, माली का राजधानी हो जाएगा आपको बमाको, बमाको हो जाएगा। डी नंबर है लिचेंट्रीन, लिचेंट्रीन आपका हो जाएगा क्या कहते हैं वादुज, वादुज। कोड के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, हिमालय में मुख्य सीमांतर भ्रुस किसको पृथक करता है? भ्रुंस किसको पृथक करता है? ये आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय को लघु हिमालय से, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये आपका हो जाएगा 4.2 वर्ष लगता है, 4.2 वर्ष लगता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के लिए नवरत्नों में शामिल था या थे? ये आपका नीचे कूट दिया गया, उपयोग सही उत्तर चुनिए। कूट में उपयोग चुनने बोल रहा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ये 1, 2 और 3, 5 तो क्या है? 1 में हो जाएगा धन्वंतरी, धन्वंतरी हो जाएगा। दूसरा में अमर सिंह हो जाएगा। तीसरा में छनपक हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की वह एक थे। ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ वैज्ञानिक थे। बी नंबर है पुरातत्वविद। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो आपका हो जाएगा हस्तिनापुर में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? तो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? तो मालदेव को हराकर किस पर अधिकार किया था? आपका हो जाएगा जोधपुर पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर की सत्ता क्षीण होने के अवसर पर दरबार का हास्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? यह आपका हो जाएगा 16 नंबर का अब्दुल हसन ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? ये आपका हो जाएगा चालुक्य ने। 18 नंबर है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। संविधान सभा की अंतिम तिथि की सही बैठक आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्रीय शासित क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ये आपका हो जाएगा 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों टैक्स में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो आपका हो जाएगा स्थानीय मेलों पर कर, स्थानीय मेलों पर कर। 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ये आपका हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, तो आपका हो जाएगा बनारस, आगरा, लखनऊ। बनारस, आगरा, लखनऊ। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपका हो जाएगा रेहाना तैयबजी, रेहाना तैयबजी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? अर्धसैनिक बल था, आपका हो जाएगा रजाकार का अर्धसैनिक बल था। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो आपका हो जाएगा बक्सर की लड़ाई पर निर्भर कर दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ये आपका हो जाएगा 26 का ए, पाइसीकरण द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये हो जाएगा गामा किरणें की। 28 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका पानी में फ्लोराइड के कारण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? आवेग संचरण के लिए आवश्यक है तो आपका हो जाएगा सोडियम है। संक्रमण में शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण में सहयोग प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि सी नंबर हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? 32 नंबर का हो जाएगा आपका जाके एड्रोस्पर्म कहते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? ये हो जाएगा केवल अर्धसूत्री और कोशिका विभाजन। 34 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसोम। 36 नंबर क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में शरीर में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो इसका हो जाएगा आपका 36 का प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। ए नंबर आपका हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो आपका हो जाएगा यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। 38 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो क्या गया था? यह हो जाएगा मस्टर्ड गैस। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाला कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड कारक के रूप में प्रयोग होता है। 40 नंबर है, क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो किस खेल पर लागू होता है? ये आपका हो जाएगा बॉक्सिंग पर लागू होता है। 41 है, चापेक बंधुओं ने 1896 से 97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की थी? व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में की थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? ये हो जाएगा मैकियावेली ने लिखा था। 43 नंबर है क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वर्कर कप प्रदान किया जाता है? ये आपका हो जाएगा 43 का बी नंबर सही हो जाएगा, मुक्केबाजी के लिए किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? यह आपका हो जाएगा भूमिगत जल से। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये आपका हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुई थी। 46 नंबर है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये आपका हो जाएगा गुट निरपेक्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। हो जाएगा आपका नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प पूछ रहा तो ये आपका 47 का सी हो जाएगा। ये 47 का सी हो जाएगा ब्रुलैंड आयोग। उसके बाद दूसरा है एजेंडा 21। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद पेरिस समझौता। कूट में सी हो जाएगा सही। 48 का क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो कौन कथन सत्य है पूछ रहा, तो आपका हो जाएगा बी नंबर, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र और समशिष्ट अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? ये आपका हो जाएगा J.M. कीन्स ने किया था, J.M. कीन्स ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों का अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात SLR, सांविधिक तरलता अनुपात SLR। आपका 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग सेट नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया? ये आपका हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? कौन सी मांग नहीं थी? ये आपका हो जाएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? ये आपका हो जाएगा 1935 ईस्वी को प्रदान की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मामले को भारतीय में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? तो आपका हो जाएगा हुसैन नारा खातून बना बिहार राज्य, हुसैन नारा खातून बना बिहार राज्य। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है पूछ रहा है। तो पहला है, इसने विधि आयोग का स्थापना का प्रावधान किया। दूसरा है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर दिया। तीसरा है, यूरोपीय अप्रवासन और भारत में संपत्ति का अधिग्रहण कर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। तो आपका इसमें सही पूछ रहा है, तो 6 का हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 सही हो जाएगा। इसने विधि आयोग का स्थापना का प्रावधान किया। तीसरा में है, यूरोपीय अप्रवासन और भारत में संपत्ति का अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सप्तऋषि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, तारों का समूह। 8 नंबर क्वेश्चन है, सप्तऋषि कृतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? तो किस दिशा का सूचक है? अब हो जाएगा उत्तर दिशा का सूचक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है उत्तरी अक्ष पर स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इन यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आपका कूट दिया हुआ है, तो आपका सी सही हो जाएगा। रोमानिया द्वारा साझा करता है, उसके बाद मालडोवा, उसके बाद काला सागर और उसके बाद रूस। जॉर्जिया से नहीं करता है और बुल्गारिया से नहीं करता है, इधर सबसे सही साझा करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सा या प्रांतीय केंद्र शामिल थे? कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल थे? नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो कूट दिया हुआ है, तो हम लोग का कूट हो जाएगा तोसाली और उसके बाद उज्जैनी और उसके बाद तक्षशिला। इंद्रप्रस्थ नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कूट के अनुसार हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो आश्रित होता है वो हो जाएगा आपका संस्कृति पर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका कारक है मृदभांड है, मृदभांड।
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मृदभांड। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो आपका हो जाएगा गंगा गंधार कला, गंधार कला, गंधार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गंधार कला। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दाखिल नहीं होने दिया था आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो उपाय किए आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशी राज्यों में कौन सा यथावत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इसका हो जाएगा आपका पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? तो आपका हो जाएगा इसमें उनके राजस्व प्रशासन। 21 नंबर क्वेश्चन है, शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आपका हो जाएगा आपका अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन, अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। आंसर आपका डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निजता होगी, यह किसकी युक्ति है? तो आपका हो जाएगा ये चार्ल्स नेपियर ने कहा था। 23 नंबर क्वेश्चन है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जिम्मेदारियां में निम्नलिखित में कौन सी जिम्मेदारी नहीं थी? सम्मिलित नहीं है। तो आपका हो जाएगा 23 नंबर का आंसर 24 परगना सम्मिलित नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड लीटन द्वारा गृहीत वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसका आपका हो जाएगा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों का प्रतिबंधित करना। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए ये तर्क दिया था। 26 नंबर है क्वेश्चन, श्यानता का गुण पाया जाता है। आपका हो जाएगा ये केवल द्रव में और गैस में पाया जाता है। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा 27 नंबर का आंसर वृहत क्षरण कहलाती है। ये 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्थित धारा वाली परिनालिका का उपयोग करके किस रूप में किया जाता है? स्थित धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? ये आपका हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश के रूप में किया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मायोग्लोबिन में हीम जैविक रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। तो आपका हो जाएगा मांसपेशियों में ऑक्सीजन। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ये आपका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, जो स्वयं विकास और प्रजनन कर सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है। ये आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। सामान्यतः क्वेश्चन देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे हम लोग। बोल रहा है सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, पुरुषों की तुलना में। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं?
पीले लचीले तंतुओं से बने होते हैं। जीभ की गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आपका हो जाएगा सी, ग्लोसोफेरिजियल तंत्रिका। समजात गुणसूत्र कब युग्म करते हैं? ये आपका हो जाएगा केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग आपका जाके हो जाएगा पुकेसर एवं कार्पेल्स। पुकेसर एवं कार्पेल्स हो जाएगा, प्रजनन का भाग वही होता है। 37 नंबर है, शिशु पोषक बेबी फीडिंग्स बोतलें तथा शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक बोतलें सामान्यतः बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? हो जाएगा पोलिस्टाइन टीन की बनी होती है। 38 नंबर देखेंगे, फेनोल का 1% विलियन होता है विंशक्रामी में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल पीएच मान होगा। तो आपका हो जाएगा पीएच मान उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के आर्थिक इतिहास में पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक रमेश चंद्र दत्त था। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। 42 नंबर देखेंगे, वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। 43 है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा आंसर हाइड्रोक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आपका हो जाएगा 15 भाग में विभाजित है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्राउट प्रोनी एरिया गर्मेनी की शुरुआत की गई थी। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर 1973 से 74 में शुरुआत की गई थी। 46 का क्वेश्चन देखेंगे, कोली सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में पाई जाती है। कोली सहरिया एवं मेव नामक जनजाति राजस्थान में। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गैसों पर विचार करें। तो इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम है। अवरोही क्रम बोल रहा है, अवरोही क्रम में आपको सजाना है। अब हम लोग सेट देखेंगे 19 का क्वेश्चन है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के डेस स्थल से मिलती है। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन भारत में स्थित है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनने बोल रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका कोड का उपयोग करके, तो आपका हो जाएगा ये हड़प्पा स्थल से भारत में स्थित है। तो मीताथल और बनावली है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ये हो जाएगा आपका रूपक कहलाते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा 1857 के विद्रोह से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आपका हो जाएगा कोकल प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की है? तो करजन की तुलना किससे की है? तो आपका हो जाएगा औरंगजेब से की है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो सर्वाधिक विस्तार हुआ था आपका जाके ये औरंगजेब के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित रूपांतरण सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा सतारा हो जाएगा। सतारा लंबे समय तक चलने वाली सरकार सतारा सरकार थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका हो जाएगा ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? खिलाफत आंदोलन के संबंध में तो आपका हो जाएगा 11 नंबर का आंसर महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? ये आपका हो जाएगा सर टॉमस रो ने। सर टॉमस रो आपका ये सफल रहे थे। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में आपका सूची 2 है। आप ये बोल रहा है दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है, मिलान करने बोल रहा है और देखते हैं हम लोग मिलाते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते और पेंशन। उसके बाद बी नंबर है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची आपका हो जाएगा ये अनुसूची क्षेत्रों का प्रशासन। सी नंबर है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची आपका जाके भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून है। उसके बाद भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। अब हम लोग इसमें कूट है, मतलब ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2 मिलाए हैं शायद। हाँ 1 का 2 मिलाए हैं तो और बी का है 1। तो देखेंगे 1 का 2 है, बी का 1 है, तो ये सी हो जाएगा आपका सही। सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पदरत स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है तो आपका दिया हो जाएगा 14 का आंसर भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया? तो शामिल किया आपका हो जाएगा प्रस्तावना में शामिल किया। 16 नंबर क्वेश्चन है करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार से प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो जमा होता है पूछ रहा है, आपका हो जाएगा सी भारत के संचित निधि में जमा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर की जा सकती है ये आपका हो जाएगा निजी पक्षकार के खिलाफ। निजी पक्षकार के खिलाफ दायर की जा सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो नीचे है उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो पहला पढ़ेंगे भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। उसका दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो आपका 18 का हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर सही। 1 और 2 और 3 तीनों ये सही है। सही पूछ रहा है तो तीनों आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय के अछूत माना जाता था? ये आपका हो जाएगा बम्बई। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? ये हो जाएगा बम्बई प्रांत के जो महार समुदाय के थे उन्हें अछूत माना जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन है पालकोड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोड़ा पर्वत आपका जाके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में आपका पालकोड़ा स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दाब द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाती है? तो आपका हो जाएगा 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जो है आपको रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। 22 नंबर है क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2।
सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर चुनिए। तो आपको इसको सम्मिलित करना है, तो मिलाना है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। पहला क्या है, एंडीज है। एंडीज है दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद क्या है, अल्ताई। अल्ताई आपका जाके एशिया में है। आल्पस आपका जाके यूरोप में है। उसके बाद है अल्पेरिसियन आपका जाके उत्तरी अमेरिका में है। तो इसमें हो जाएगा आपका कूट में हो जाएगा 1 का 4, ये आपका 2 का, बी का 3। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। तो ये आपका हो जाएगा 23 नंबर का डी हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। घटते क्रम में पूछ रहा है, तो ये आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो आपका हो जाएगा 24 नंबर का श्रीकाकुलम। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कथन गलत पूछ रहा है, तो आपका देखेंगे 25 नंबर का पढ़ेंगे। पहला है, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है। 3 नंबर है, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है। 4 नंबर देखेंगे, इस क्षेत्र में सामान्यतः एक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो गलत पूछ रहा है, तो गलत आपका जाके 25 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर गलत है और 4 नंबर गलत है। तो गलत कौन सा, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा पाई जाती है, ये गलत है। इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो सही क्या है, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह हवाई जलधारा का क्षेत्र है। तो हम लोग देख लेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। मतलब 3 और 4 गलत है। प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। तो आपका हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र सही हो जाएगा आपका। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। तो आपका जीवाणु द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा आपका डी नंबर, मियादी बुखार हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं बोल रहा है, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा, उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीज। न्यूट्रोफिल्स और लेम्फोसाइट्स उद्गम होता है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, अस्थिमज्जा से। निम्नलिखित में कौन सा जीव अन्य से अलग है। तो अन्य से अलग बोल रहा है, तो सी हो जाएगा रिंगवर्म। 32 का देखेंगे। सिक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स इसमें स्रावित किए जाते हैं। तो किस में स्रावित किए जाते हैं, हो जाएगा ड्यूडेनम में। 33 नंबर का, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। तो सबसे आवश्यक पोषक तत्व आपका हो जाएगा सी नंबर, प्रोटीन है। 34 नंबर क्वेश्चन है। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात का समय खुला रहता है। तो आपका 34 का हो जाएगा सी, नागफनी। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें नर तथा मादा युग्म कोद्रित, अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। तो आपका 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, स्फेगनम में। 36 का देखेंगे क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका जाके बी, रजत तथा ताम्र में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आवर्धन होना चाहिए आपका हो जाएगा धनात्मक। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, ये क्षारीय होती है। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक है CO2 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु में
कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो आपका हो जाएगा ऑफ ब्राउ सिद्धांत द्वारा, ऑफ ब्राउ सिद्धांत द्वारा, ऑफ ब्राउ सिद्धांत द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्पेरिन किसका साधारण नाम है? स्पेरिन किसका साधारण नाम है? तो आपका 41 का हो जाएगा डी, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। 41 नंबर क्वेश्चन है, एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, सिसिलिक एसिड। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो किस वर्ष निर्मित किया गया था आपका पूछ रहा है। तो 42 का एक हो जाएगा 1990 से 91 ईस्वी। 43 क्वेश्चन देखेंगे, ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? संवहन होता है n प्रकार के अर्धचालकों में। 44 नंबर है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार आपका जाके सर फ्रैंक विल्टर ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो किस वर्ष शुरुआत की गई थी ये देखेंगे हम लोग। तो 1954 में शुरुआत की गई थी, 1954 में। 47 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? तो आपका हो जाएगा ये नंबर, जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि, जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि। 48 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं वैधानिक निकाय है? निकाय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो आपका हो जाएगा गोरेवाला समिति। सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कर उस सही उत्तर चुनिए। इधर उत्सव दिया हुआ है, इधर राज्य केंद्र शासित क्षेत्र दिया हुआ है, पर्व कहाँ मनाया जाता है बोल रहा है। तो पहला देखेंगे, लिखा हुआ है हॉर्नबिल पर्व। हॉर्नबिल पर्व जो है नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरा है संगाई पर्व अब जाके मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है। तीसरा है राजहंस पर्व जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद क्या है? हेमिस पर्व जो लद्दाख में मनाया जाता है। तो कूट में हम लोग देखेंगे तो कूट हम लोग का सी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह हम लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग सेट नंबर 20 देखेंगे, 20 सेट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? इधर स्थल दिया है, इधर खोजकर्ता दिया है। पहला है भीमबेटका की गुफाएं, तो विष्णु श्रीधर वानकर है, तो ये आपका हो जाएगा सही सम्मिलित है। ये पंचमढ़ी की शैल चित्र आपका है DH गार्डन, ये भी सही आपका है। भरभूत के स्तूप अलेक्जेंडर कनिंगम, ये भी आपका सही है। डी नंबर क्या है? रूपनाथ का अभिलेख, ये टीपे थिलर, ये गलत आपका है। ये रूपनाथ का अभिलेख नहीं, टीपे थिलर नहीं किया था। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं बोल रहा है, ये आपका हो जाएगा दशावतार मंदिर नहीं है मध्य प्रदेश में। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 3 नंबर में? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल रहा है, असत्य हो जाएगा आपका ये बी नंबर असत्य है आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है? उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा को की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो ये गलत आपका है, ठीक है। असत्य यही है। हाँ, सत्य क्या है? इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, सही है ये भी। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे, ये सही है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, ये भी सही है। 3 नंबर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी?
खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? ये आपका हो जाएगा सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु, सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिनहराजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की? किस सुल्तान को समर्पित की? ये हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद को। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर के काल में। 7 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? यह आपका हो जाएगा सातका जहांगीर के समय आया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? तो शोर कमेटी से पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कामा गाटारो मारू। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मुस्लिम लीग की संस्थापक थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ख्वाजा सलीम उल्लाह खां थे। 10 नंबर है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो प्रस्ताव जो पारित हुआ था मार्च 1940 ईस्वी को पारित हुआ था। 11 नंबर है, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। कथन किससे संबंधित है? उक्त कथन किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें कौन सा मिलान सही पूछ रहा है? तो मिलान हम लोग देखेंगे 12 नंबर का। पहला क्या है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, ये आपका सही है। दूसरा नंबर है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी सही आपका है। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, ये भी आपका सही है। चौथा क्या? अनुच्छेद 148-151 भारत के अर्टिना जनरल शक्तियाँ और कार्य हैं, ये गलत आपका है। चौथा नंबर गलत है। इधर सही पूछ रहा था, हम लोग सही देखेंगे 1 2 3 है, तो 1 2 3 किस में है? सी में है। सी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करने बोल रहा है चुनाव आयोग। ये नीचे पढ़ लेते हैं, आगे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। अच्छा सही इसमें बोल रहा है, तो देख लें। सम्मिलित मिलाने बोल रहा है चुनाव आयोग, ये नंबर है, जो ये नंबर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324 से। अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग है। वित्त आयोग जो है आपका है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 380। और फिर आपका जाके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आपका अनुच्छेद आपका हो जाएगा 338। डी नंबर क्या है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ये अनुच्छेद 148। तो हम लोग का कूट के अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अवलोक में निम्नलिखित में किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता? तो विचार नहीं किया जा सकता, यह आपका हो जाएगा 14 का बी, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, 15 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो आपका हो जाएगा 58वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन। 16 देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? तो आपका हो जाएगा ये 5 हैं, 5। 17 का क्वेश्चन देखेंगे, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ये आपको हो जाएगा लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों में निपट सकती है। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों में निपट सकती है, ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व की ओर देखो,
ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई? यह आपका हो जाएगा नरसिम्हा राव के सरकार के समय। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात के कथन कौन सा कथन सत्य बोल रहा है? तो ये आपका हो जाएगा, पढ़ेंगे। एक नंबर क्या है? ए नंबर में केंद्र में दाब उच्च होता है, गलत है। और बी नंबर है उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के रूप में अनुरूप होती है, ये भी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, ये भी गलत है। तो डी नंबर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं है, यही हो जाएगा आपका 19 नंबर सही हो जाएगा डी। सत्य, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कोई भी सत्य है ही नहीं, तो हम लोग डी मारेंगे, जो उपयुक्त में से कोई नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? ये आपका वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा पारसनाथ, पारसनाथ। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 इधर नीचे दिए गए बिल्कुल विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग इसको देखेंगे, पहले मिलाएंगे। लो अयस्क की खान, लो अयस्क की खान जो है आपका, ये आपका मिल जाएगा जाके, ये आपका मिल जाएगा जाके गोवा और नूमंडी, गोवा और नूमंडी मिल जाएगा। दूसरा है बी नंबर तांबे की खान, तांबे की खान जो है वो हो जाएगा बालाघाट, बालाघाट, तांबे की खान बालाघाट। बॉक्साइट की खान, बॉक्साइट की खान हो जाएगा अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार। अब फिर आपका लास्ट अभ्रक की खान, अभ्रक की खान आपका जाके नेल्लोर, नेल्लोर हो जाएगा, नेल्लोर। तो इसमें आपका जाके 4 नंबर। तो कूट में देखेंगे तो हम लोग मिल जाता है सी नंबर, सी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? समुद्री प्रभाव का अभाव है। दूसरा क्या है? उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है। वायु राशि द्रवीय क्षेत्रों से उत्तरी भारत में आती है। उपयुक्त कथनों में कौन सही पूछ रहा है? तो कौन सही है? तो ये समुद्री प्रभाव का अभाव है, ये सही है। क्वेश्चन पहले दोबारा सुनिएगा, उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में कौन कथन विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन कथन पर विचार कीजिए। तो समुद्री प्रभाव का अभाव है, ये सही है। तो आपका फिर दूसरा क्या है? उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, उत्तरी भारत हिमालय के क्षेत्र के नज़दीक है, ये भी सही है, हिमालय के नज़दीक ही है। तीसरा क्या? वायु राशि द्रवीय क्षेत्रों से उत्तरी भारत में आती है, नहीं, ये गलत है। तो हम लोग का सही पूछ रहा था, सही हो जाएगा केवल 1 और 2। तो हम लोग का 23 का आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, क्षोभ मंडल। संताप मंडल जो है उसमें हवाई जहाज चलता है, तो ये क्षोभ मंडल है, जो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे मेलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो जो मेलेसिस बेसिन भी कहा जाता है वो आ जाएगा आपका जाके आंसर सी नंबर, मिजोरम को कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका हो जाएगा 26 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा 1961 में की गई थी। निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निंद्रा रोग जो जंतु होता है यह है ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वो प्राणी समभोजी कहलाते हैं, समभोजी कहलाते हैं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पादपों में जिक्र आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। निम्न को सक्रिय करता है, यह है पर्णहरित। पेशी तंतु में पेशी द्रव्य साइक्रोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन O2 को बांधने की क्षमता पाई जाती है? तो बांधने की क्षमता पाई जाती है मायोग्लोबिन में पाई जाती है। 31 नंबर है,
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? तो किस पर नियंत्रण करता है? प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। द्विगुणित डायप्लॉइड भ्रूण व्यापक है, तो व्यापक होते हैं। यह है आपका 32 नंबर का आंसर हो जाएगा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव। आप 33 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो 33 का हो जाएगा न्यूक्लियर अम्ल को माना जाता है। 34 का सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा रुधिराणु है, तो आपका 34 का हो जाएगा ए नंबर मोनोसाइट। 35 क्वेश्चन देखेंगे। युग्म कजनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा टर्नल सिंड्रोम में और बी नंबर में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। पहला है टर्नल सिंड्रोम में और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये आपका डी नंबर हो जाएगा, ए और तथा बी दोनों। 36 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? CO2 मुक्त नहीं होती है, यह आपका हो जाएगा लैक्टेट किण्वन। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पदार्थ को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा 37 का भी अभिकारक कहते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो हार्मोन ये आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोप स्टोन टाल्क मुख्यतः क्या होता है? तो मुख्यतः क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है। जिंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा बारबरा मैक्लिक टॉक के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो आपका 41 का हो जाएगा m-1l3t-2। ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। पायरेक्स कांस्य के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो निम्न में क्या मिलाया जाता है? ये आपका हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा डी, बोरेक्स मिलाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो ये आपका हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा आपके पिनाका। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया गया? तो आपका कब अपनाया गया? तो आपका हो जाएगा 2006 ईस्वी में अपनाया गया। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो कहाँ है पूछ रहा? हरियाणा व पंजाब में है। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? ये आपका हो जाएगा जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा। ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। 47 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो किस विभाग द्वारा? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? तो लागू की गई थी, ये 48 का हो जाएगा बी, एम जी राव अनुशंसा पर लागू की गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है? सही सम्मिलित नहीं है। आर्थिक पहला देखेंगे, पढ़ लेंगे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस, ये आपका हो जाएगा जो हम लोग का 49 नंबर है। ये पेरिस सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है ना, तो ये आपका हम लोग का ये सही है। बी नंबर है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD जेनेवा, ये भी हम लोग का सही है। विश्व आर्थिक मंच WEF न्यूयॉर्क, ये गलत है, सही सम्मिलित ये नहीं है। डी नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC, ये सही है, ये आपका सही है। हम लोग का सी नंबर गलत है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर है।
JUIC जूस मिशन का संबंध है। जूस मिशन का संबंध आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। हम लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम लोग का 15 से लेके 20 तक सेट समाप्त होता है। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर आने वाले वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कीजिए, कैसा वीडियो लाना चाहिए वो भी बताइए। वैसा अगर आपका कमेंट हमें मिलता है तो हम उस तरह का वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। चलिए तब, धन्यवाद।